राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है वीरवार, गुरु का वार, और हम रेडी होके निकल गई हूँ। मैं शॉप के लिए घर से निकल गई हूँ। सड़क में वेट कर रही हूँ बस का। तो जब तक बस नहीं आती है थोड़ी बहुत हम वीडियोस बना लेते हैं। तब तक पूरा दिन जो है वो इतना बिजी रहता है कि कई बार मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉग भी बनाना होता है। फिर जब मुझे ध्यान आता है तो मैं कैमरा उठा के थोड़ी सी जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मैं निकल पड़ी हूँ शॉप के लिए बस में। और बस में बैठ के ये बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, ठंडी हवा आ रही है और चारों तरफ जो है वो काले बादल छाए हुए हैं। बारिश कभी भी आ सकती है। आजकल बारिश का कुछ पता नहीं चलता, कब बारिश है कब धूप है। इन दोनों की आपस में जो है वो आँख मिचौली चली हुई है। तो भाई ये इनकी आँख मिचौली है, हम अपना काम करते हैं। तो मैं बैठ के सारा देख रही हूँ व्यू। कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है बाहर का जो सारा व्यू है। और इस टाइम जो हम गुजर रहे हैं सूर्य विहार से गुजर रहे हैं। तो शॉप पहुँचते ही हम लग जाते हैं काम में। तो हमारे ये कुछ सूट्स और ब्लाउज़ थे जो कस्टमर लेने के लिए आए थे। मेरा ये रहता है कि जब भी कोई भी कस्टमर हो, पुराना कस्टमर हो, नया कस्टमर हो, मैं हमेशा हर चीज़ को ट्राई करा के ही देती हूँ। चाहे सूट हो, साड़ी हो, ब्लाउज़ हो, लहंगा हो, ऑल्ट्रेशन हो, कुछ भी हो। क्योंकि उससे ये होता है कि हमारी भी टेंशन ख़त्म, उनकी भी टेंशन ख़त्म। और अगर उस टाइम 19-20 का कोई फ़र्क आ भी जाए तो हम उसी टाइम वो सारी चीज़ें ठीक करके दे देते हैं। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, काम की तसल्ली मिलती है। और यही जो है लोगों को बहुत पसंद आता है कि आप जो है साथ के साथ ऑल्टर करके दे देते हो। ये मेरी बहुत प्यारी कस्टमर है और ये मेरी फेवरेट कस्टमर है। इनका नाम है आस्था। और अभी कुछ दिन पहले इनकी मैरिज हुई थी तो इनके सारे जो सूट्स हैं वो मैंने बनाए थे। और अभी भी इनके जो सूट्स, साड़ी हैं वो मैं ही बना रही हूँ। और ये हमारे मैम हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं। तो यहाँ लंच टाइम हो गया। देव मेरे अगल बगल चक्कर लगा रहा है कि मम्मा लंच करने चलो। काफ़ी देर तक मेरा वेट करता है ये। पर अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी थी क्योंकि मुझे ये सारे सूट जो ब्लाउज़ है वो पैक करने थे, जिसमें कि मुझे टाइम लगना था। काफ़ी देर ये वेट करता रहा। मैंने बोला बेटा तेरा जो है वो लंच का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तू लंच कर ले, मैं बाद में कर लूँगी। क्योंकि पहले मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो काम है। मुझे अपना काम की जो है वो बहुत ज़्यादा भूख है। मुझे भूख लगी भी होगी तो भी मैं काम चला लूँगी, बट मुझे काम पहले चाहिए। तो मैंने कहा बेटा मैं पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं फ्री होंगी मैं फिर लंच कर लूँगी। तो ये मोटा कुछ लाया था खाने के लिए, मैं खा लेती हूँ। और मैं एक पीस एक्स्ट्रा उठा के रख लेती हूँ। और फिर मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ क्योंकि सूट पैक कर रही हूँ, कहीं सूट में कोई निशान ना लग जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो आजकल मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे काम, छोटे मोटे काम मुझे करने पड़ते हैं। मुझे एक हेल्पर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मेरे पास हेल्पर हो तो ये जैसे वो सूट्स ट्राई करवा लेती है, साड़ी, लहंगा, ब्लाउज़ जो भी होता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आजकल मेरा पूरा दिन है इसी में ही निकल जाता है। कस्टमर आता है, फिर उसे सूट ट्राई करना, फिर उसका देखना कहीं कोई कमी तो नहीं है। और अगर कहीं कोई कमी है तो वो चीज़ ऑल्टर करवाना, फिर इनके पास जाना कि यहाँ से लूज़ है, टाइट है, वो सारी चीज़ें करनी। अगर ये हेल्पर हो तो वो ये सारे काम करती है। कस्टमर भी अटेंड करना, कस्टमर आ रहा है, सूट दे रहा है, उनके सूट्स में देखना क्या बनेगा, इसमें लाइनिंग लगेगी नहीं लगेगी, सूट में प्लाजो बनना है, सलवार बनना है, अफ़गानी सलवार बननी है, क्या बनना है। तो मेरा जो है वो पूरा दिन इसी में ही निकल जाता है। इवन मतलब मैं लंच भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ। कई बार मुझे लंच करते करते उठना पड़ता है। अगर हेल्पर हो तो कम से कम वो कस्टमर को हैंडल तो कर सकते हैं, बट अभी हेल्पर भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं मतलब मल्टीटास्क है मेरा, सारा काम करना पड़ता है। बट थैंक गॉड कि मुझे सारा काम आता है। कभी भी किसी भी काम की ज़रूरत पड़े तो मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं इनके सूट पैक कर रही हूँ, साथ के साथ इनका बिल भी बनाना है। अभी इन्होंने और सूट दिए हैं, मुझे वो भी समझना है कि कैसे कैसे बनने हैं, क्या क्या बनेगा। यहाँ देव का लंच भी हो गया है और मैं अभी इसी काम में लगी हूँ। अब मैं इनका बिल बनाना शुरू कर देती हूँ, फिर मुझे इनके सूट पैक करने हैं। मुझे 2-3 कस्टमर्स के और भी कॉल आया था, उन्होंने भी आना है। तो मुझे उनके सूट भी, मुझे उन्हें वो सूट ट्राई भी करवाने हैं, फिर पैक भी करने हैं, फिर साथ के साथ बिल भी बनाना होता है। क्योंकि हमारे पास जो बहुत
कम ऐसे कस्टमर होते हैं जो 1 या 2 सूट देते हैं, हमारे पास ज़्यादा कस्टमर ऐसे ही होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में सूट सिलवाते हैं, और ज़्यादातर तो हमारे पास शादियों वाला कस्टमर होता है। जो शादी वाले लोग होते हैं उनके घरों में 1-2 सूट तो बनता नहीं है, कम से कम 10, 15, 20 सूट बनते हैं। तो फिर ये सारा हिसाब किताब रखना कि किसके कितने सूट हैं, कौन से सूट में क्या बनना है, गले कैसे बनने हैं, ये हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। इसलिए जो भी हेल्पर आती है पहले 1-2 महीना तो मुझे उसे ट्रेनिंग देने में लग जाता है। जब तक मेरी ट्रेनिंग होती है, मैं उन्हें सिखा लेती हूँ, मतलब परफेक्ट होने में उन्हें कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, और फिर मुझे भी थोड़ी-सी जो है वो राहत मिल जाती है, क्योंकि वो लोग फिर सारा कुछ जो है वो अटेंड कर लेता है कस्टमर को। तो साल, 1.5 साल, इससे ज़्यादा कोई रुकता ही नहीं है। लड़कियां होती है, फिर उनकी शादियां हो जाती है, चली जाती है, फिर मुझे बहुत दिक्कत आती है, फिर मुझे नई लड़की रखनी होती है, फिर उसे ट्रेनिंग दो, फिर सारा ये सिखाओ। पता नहीं मैं कितनी लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, कितनी लड़कियां मेरे पास से जा चुकी है। अब तो मुझे ये काम इतना मुश्किल लगता है कि अब नई लड़की आएगी, फिर उसे मुझे सिखाना पड़ेगा, हर एक चीज़ सिखानी पड़ेगी, छोटी से छोटी चीज़ें जो है वो मुझे सिखानी पड़ती है। तो यहाँ मेरे जो हैं वो सूट ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं, और साथ के साथ इन्होंने अगले सूट भी दिए हैं, तो मुझे ये सूट भी समझने हैं कि इसमें क्या क्या है। इन्होंने जो है वो 4 ब्लाउज़ दिए हैं जो पैडेड ब्लाउज़ बनने हैं, और 5 इनके सूट हैं। मतलब जो भी इनका बनेगा वो सब डिज़ाइनिंग जो है वो अलग अलग रहेगी। कुछ ये मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, कुछ के डिज़ाइन कुछ मैं खुद से करूँगी। ये मुझे यही कहते हैं कि जैसा आप बनाओगे, बस आप अच्छा बनाते हो, हमें आप पे ट्रस्ट है। तो ये आंखें बंद करके इन्हें मुझ पे ट्रस्ट है। कुछ ये सूट्स हैं, फिर ये वाले कस्टमर भी आ जाते हैं, मुझे इनके भी सूट देने हैं, फिर शबो आ जाती है और हम लंच करते हैं। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और शबो की बातें सुनूंगी, क्योंकि आज ये काफ़ी दिन बाद स्कूल गई थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं और शबो कर रहे हैं लंच। मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट लंच, और शबो अभी आई है स्कूल से। कैसा रहा स्कूल का तुम्हारा दिन? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितने दिन बाद गई थी आज स्कूल? 8-9 दिन बाद, 10 दिन। और शबो का बिल्कुल मन नहीं था स्कूल जाने का, क्योंकि घर पे आदत पड़ गई है 11-12 बजे तक सोने की, खाने की, सोने की, टीवी देखने की, फ़ोन देखने की। कैसा लगा आज पढ़ के? ठीक लगा। वापस जाऊंगी घर और थोड़ी देर सोऊंगी पहले। तो सुबह बहुत ही जल्दी उठी थी। कितने बजे गई थी स्कूल? 8 मतलब बजे 8:15 तक पहुंच गई थी। तो मैं तो जी आज शब्बो का स्कूल नहीं था, मेरा स्कूल था, हमारा स्कूल था। क्यों शब्बो? क्या फायदा, मैंने खाना तो खाया नहीं। आपने वो गंदी जैसी सब्जी थी, अच्छा मैकरोनी, फिर अच्छा, सब्जी किस चीज़ की थी जो गंदी थी? पता ही नहीं किस चीज़ की थी गंदी सब्जी? कद्दू था शायद से। कद्दू नहीं, क्या कहते हैं उसे? जुगनू। कद्दू से गंदा होता है। गंदा नहीं होता शब्बो, अच्छा होता है, और गांव से आई हुई है वो फ्रेश सब्जी। मतलब खरीदता कौन है? लोग खरीदते हैं जो खाते हैं, मेरी तरह। मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो नहीं खरीदूंगी कभी। तो अच्छा, तुझे क्या पसंद है खाने में? पहले दिन कुछ आलू पनीर, राजमा, आलू पनीर राजमा, बस ये बनाते रहो रोज। एक दिन आलू, एक दिन पनीर, एक दिन राजमा, बस यही खाएगी? या फिर मेरे को बाकी दालें भी ठीक लगती है। चल, कल तेरे को मूंगी की दाल दूंगी। तो मैं और शबो यहाँ काफ़ी देर हम बातें करते रहे। शबो को कुछ भी खाने में पसंद नहीं आता, इसे बाहर का जो मर्जी खिला लो, बस घर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि मम्मा पता नहीं क्या क्या बनाती है, लौकी बनाती है, कद्दू बनाती है, सिर्फ आलू पनीर और राजमा। अब मैं ये रोज़ ये चीज़ें नहीं बना सकती शबो, कौन इसे समझाए। तो फिर इसके बाद हमने लंच किया, और शब्बो को मैंने भेज दिया घर लंच करने के बाद। और मैंने काफ़ी देर तक मैं काम करती रही, और आज मैं इतना ज़्यादा थकी थी, सुबह से मैं खड़ी ही थी सिर्फ लंच करने के लिए। मैं और शब्बो जो बैठे थे, मैं 10 या 15 मिनट तक सिर्फ मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं फिर से काम में लगी। और मैं इतना ज़्यादा थकी कि जैसे ही थोड़ा सा कस्टमर कम हो गया, 5 बजे के करीब, मैं फटाफट से घर के लिए निकल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। उसके बाद कस्टमर भी कम था, तो मैं घर आ जाती हूँ, और फिर मैंने घर पे रेस्ट किया।
तो आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे बताएंगे जो मेरी कमी है मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी और मैं व्लॉग को थोड़ा सा और बेहतर बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।